अस्सलाम वालेकुम। सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक कैसे करनी है आज आपको मुकम्मल तरीक़ेकार इंशाल्लाह बताएंगे इस वीडियो में। और चाहे वो हज के लिए हो चाहे उम्रे के लिए हो, अभी चूँकि हज का सीज़न है, आपने बायोमेट्रिक करनी है तो आसान अंदाज में आपको बताने जा रहे हैं कि बायोमेट्रिक कैसे करनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल तरीके से बायोमेट्रिक कैसे करते हैं एंड्रॉयड और आईफोन से। दूसरे नंबर पे ये बताएंगे कि अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स में प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट के ज़रिए कैसे बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो ओवरसीज़ आज़मीन जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो वो कैसे बायोमेट्रिक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आईफोन यूज़र्स हैं और ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर सऊदी वीज़ा बायो ऐप काम नहीं करती तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत मुफीद टिप्स और चंद हिदायत और बायोमेट्रिक करने का मुकम्मल तरीक़ेकार इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आपने सऊदी वीज़ा बायो ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। तो ये हमने डाउनलोड किया हुआ। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो हमने सऊदी बायो वीज़ा ऐप ओपन कर ली है। ये ओपन करने के बाद आपके पास ये प्रीफेस आ रहा है। ये हमारे पास मेन पेज ओपन हो गया। वेलकम टू सऊदी वीज़ा बायो ऐप। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बिफोर यू लॉग इन, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो नीचे जब आएंगे तो डिटेल्स आपको कह रहा है कि वी विल कलेक्ट। आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और ईमेल एड्रेस भी वो होना चाहिए जो आपके इसी मोबाइल में ईमेल आती हो, वरना आप बायोमेट्रिक नहीं कर सकेंगे। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपने हाथ में और उसके बाद आपका फेस कैप्चर किया जाएगा और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि बायोमेट्रिक के मुतालिक तमाम टिप्स, तमाम हिदायत, तमाम ज़रूरी बातें वीडियो के बिल्कुल एंड वाले सेक्शन में मौजूद हैं। बहुत डिटेल में बताया गया है, उसको लाजमी सुनिएगा, पढ़िएगा और उस पे उसके हिसाब से जो है वो आप अपना बायोमेट्रिक प्लान कीजिएगा। स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दे रहा है। तो वही वैलिड ईमेल एड्रेस और ये जो वैलिड क्रेडिट कार्ड है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बायोमेट्रिक ये फ्री है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आप पढ़ लें और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो अब ये स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि इसी मोबाइल के अंदर हो। ये हमने ईमेल एड्रेस इसमें डाल दिया। तो सेंड ईमेल करेंगे तो ये चला गया। अब ये आ रहा है कि गो टू ईमेल, तो इसी को हम क्लिक करेंगे तो आपके मेल बॉक्स में डायरेक्ट चला जाएगा। ये गूगल मेल पे चला गया। तो अब आपके पास ये ईमेल आई हुई है मोफा की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सऊदी अरबिया की तरफ से है। तो ये आप ओपन करेंगे तो इस मेल में आपके पास एक लिंक आया हुआ है, ये आ रहा है क्लिक हियर टू वेरीफाई। तो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वापस उसी ऐप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ गए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दे रहा है वीज़ा टाइप। तो वीज़ा टाइप में आपको हज भी आ रहा है और उम्रा भी आ रहा है। अगर आप हज पे जा रहे हैं तो हज पे क्लिक करें, अगर आप उम्रे के लिए बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो उम्रे को क्लिक करेंगे। तो अभी हम हज पे जा रहे हैं तो हज के लिए बायोमेट्रिक कर रहे हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है वीज़ा इशूइंग एम्बेसी। तो ये इसमें आपने एम्बेसी सिलेक्ट करनी है। तो पाकिस्तान से जो इशूइंग एम्बेसी होती हैं, एक कराची होती है, एक इस्लामाबाद। तो कराची और इस्लामाबाद में आपने सिलेक्ट करना है। सरकारी स्कीम के तमाम आज़मीन, चाहे वो कराची से जा रहे हों, सखर से जा रहे हों, कोयटा से, इस्लामाबाद से, रहीम यार खान से, फैसलाबाद से, सियालकोट से, लाहौर से, जहाँ से भी जा रहे हों, तमाम के तमाम सरकारी स्कीम के आज़मीन एम्बेसी में इस्लामाबाद एम्बेसी सेलेक्ट करेंगे। ये मिनिस्ट्री की हिदायत के मुताबिक हैं। ये पाक हज ऐप में भी आपको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी गई हैं। ये सरकारी स्कीम के आज़मीन के लिए है और प्राइवेट स्कीम के आज़मीन जो है वो अपने टूर ऑपरेटर से पूछ के फिर एम्बेसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने जिस एम्बेसी से आपका वीज़ा इशू करवाना है तो वो उस हिसाब से आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, हमने इस्लामाबाद एम्बेसी सिलेक्ट कर ली है। अब हम आगे नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये आपका कह रहा है प्रीवियस वीज़ा। प्रीवियस वीज़ा का मतलब है कि अगर आपने पहले सऊदी अरब का सफ़र किया हुआ है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है
कि जी आपने जो पहले सफ़र किया था वो किस पासपोर्ट पे किया था। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो आप नीचे इस बॉक्स में पासपोर्ट नंबर लिख लें। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है या याद नहीं है तो नीचे जो बॉक्स नज़र आ रहा है, आई कांट फाउंड माई पासपोर्ट नंबर यूज फॉर प्रीवियस वीज़ा, इसको आप क्लिक करके कंटिन्यू को प्रेस कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये अगले पेज पे आ गया पासपोर्ट स्कैन। तो पासपोर्ट स्कैन के लिए ये कह रहा है कि जी आपके पास पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपने ग्रिप करना है। उसके बाद इसका जैसे ही आप पासपोर्ट करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा और आप उससे बायोमेट्रिक कर सकेंगे। हम नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट पे अब हमारे पास कैमरा ओपन हो गया। अब ये कैमरा ओपन हो गया तो हम इसको पासपोर्ट को स्कैन कर रहे हैं। तो पासपोर्ट स्कैन करने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए लाजमी होती हैं। स्क्रीन पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर आप अपना पासपोर्ट लेकर आएँ, क्लोज करें या दूर करें, ये इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ रही होती हैं। और जैसे ही आपका सही हो जाता है तो ये ग्रीन कलर का बॉर्डर नज़र आ जाता है आपको, और उस बॉर्डर के अंदर आपने अपने मोबाइल को स्टिल रखना है, मूव नहीं करना। तो आपका इंशाल्लाह पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा। जी ये अब हमारा पासपोर्ट जो है वो स्कैन हो गया है और नीचे अब आपको ये कह रहा है कि इसको क्लिक करें कि आपके पासपोर्ट की तस्वीर ओके है। तो इसको आपने ओके करके कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके पास ये आपका पासपोर्ट नंबर शो कर रहा है, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका नाम है वो सारा मेंशन कर देगा। इसमें आप किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते और इसको आप कंटिन्यू करेंगे अपना डेटा चेक करके। नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है कि फेशियल इमेज कैप्चर। तो अब आपने सबसे पहले जो करना है काम वो आपका चेहरा स्कैन करना है। और चेहरा स्कैन करने के लिए कुछ हिदायत दी हुई हैं कि आपका जो डायरेक्ट सनलाइट में डायरेक्ट लाइट के सामने आप ना हो, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस जो है ना वो आपका क्लियरली नज़र आना चाहिए। और अगर आपने ग्लासेस कोई पहने हुए हैं तो वो उतार दें और आँखों को खुला रखें और मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका जो चेहरा है वो आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ अगले स्टेज में नज़र भी आएगा। ये फेस स्कैन स्टार्ट हो गया हुआ है। अपने मोबाइल को जो है वो चेहरे के क्लोज कर लें। इसमें आप दोनों तरह का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर कि इंग्लिश में है तो वो आपको बता रहा होगा, उर्दू में है तो वो दाएं या बाएं की ऑप्शन दे रहा होगा या मोर क्लोज करने की ऑप्शन दे रहा होगा। तो जैसे ही आप उसको रिक्वायर्ड आएंगे तो ये ग्रीन सर्कल आ जाएगा। तो आपने मोबाइल को स्टिल रखना है और उसके थोड़ी देर के बाद ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एरर शो करता है और उसमें आपने रीट्राई करते रहना है, दोबारा करना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाता है। ये फेस स्कैन हो गया तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके चेहरे पे कोई इशू तो नहीं है। तो अब आपको अगर मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, वरना इसको नो करके कंटिन्यू करें। और इसमें आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आई कंफर्म दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर एंड, ये आपकी ही तस्वीर है, सेल्फी जो आपने ली है। और इसको कंफर्म करें और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दें। अब हम आ जाते हैं फिंगर स्कैन की तरफ। अगले स्टेप में आपको ये फिंगरप्रिंट स्कैन की ऑप्शन दे रहा है। तो इसके लिए नीचे हिदायत हैं। अगर आपने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है तो आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में सारी लिखी हुई हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड के अंगूठे को आपने स्कैन करना है और उसके बाद फिर लेफ़्ट हैंड की चारों उंगलियों को स्कैन करेंगे। उसके बाद फिर राइट थंब को करेंगे। उसके बाद फिर राइट साइड की उंगलियों को 1 बाय 1 करेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए कोशिश करें कि आपकी जो रोशनी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। और नीचे किसी टेबल पे आप अपनी उंगलियों को रखें, किसी दूसरे शख्स से कराएंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और नीचे अगर कोई डार्क बैकग्राउंड में रखेंगे तो ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब हम फिंगरप्रिंट्स की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग। तो ये आपका कैमरा ऑन हो जाता है। अब 4 उंगलियां जो है वो ये जो फ्रेम नज़र आ रहा है इसके अंदर आप अपनी चारों उंगलियों को रखेंगे और थोड़ा सा इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। 1 बाय 1 करके ये स्कैन कर रहा है
और नज़र भी आ रहा है आपको, और नीचे आपको नज़र आ रहा है कि आपका थंब हो गया है और ये फिंगर्स स्कैन हो रही हैं, और ये चारों फिंगर्स जो है वो आपकी स्कैन हो चुकी हुई हैं। नीचे इसमें आपका पूरा हैंड जो है वो नीले रंग से शो हो रहा है। इस तरफ आ रहे हैं तो ये राइट थंब के लिए आपको ये नज़र आ रहा है, लाइटिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये राइट थंब हो गया है। फिंगर्स की तरफ आ रहे हैं, ये राइट हैंड की फिंगर्स हैं, तो ये ऐसे ही होती हैं, और ये पूरा आपका स्कैन हो चुका हुआ है। अब लेफ्ट थंब भी स्कैन हो गया है, राइट थंब भी स्कैन हो गया है, और फिंगर्स भी सारी स्कैन हो गई हैं। स्कैनिंग करने के बाद आपको ये ऑप्शन दी जा रही है कि कंफर्म एंड सेंड। तो ये वीज़ा डिटेल्स में आपको हज आ रहा है, एम्बेसी आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था, पासपोर्ट नंबर आपका शो हो रहा है, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान है, डेट ऑफ बर्थ भी शो हो रही है, नाम भी आ रहा है, और एक्सपायरी डेट भी आ रही है। नीचे आपकी तस्वीर भी शो हो रही है, और तस्वीर के नीचे जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। और इन फिंगरप्रिंट्स के नीचे आप आगे चलेंगे तो ये आपको कह रहा है कि जी आप कंफर्म करें कि ये आपके फिंगरप्रिंट्स ही हैं, तो इसको कंफर्म करके आपने सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको ये ईमेल आ जाती है, बायोमेट्रिक डेटा एनरोलमेंट सेंट। ठीक है, ये आपकी कंफर्मेशन की, ये आपका मैसेज आ गया है कि आपकी बायोमेट्रिक हो गई हुई है। तो इसके बाद आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक मुकम्मल हो गई है। बायोमेट्रिक मुकम्मल होने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी, वही ईमेल जो आपका अकाउंट था ईमेल का, उस ईमेल अकाउंट में जाएंगे तो आपको एक ईमेल आएगी। ये जिस तरह से आ रही है, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू का मतलब है कि आपके बायोमेट्रिक के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से वो चेक करना चाह रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। और रिव्यू के बाद दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये है कि आपकी एप्लीकेशन बायोमेट्रिक जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी, और दूसरा है कि आपको रिजेक्ट हो जाएगी। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। अगर अप्रूव हो जाती है तो अप्रूव होने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर आता है, वो एनरोलमेंट नंबर आपने संभाल के अपने पास रख लेना है। मेजॉरिटी केसेस में जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो ईमेल आ जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर प्रोसेस के दौरान कोई इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से अंडर रिव्यू चला जाता है। अंडर रिव्यू के बाद भी आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है। हमें भी आ गई थी, तो जो स्क्रीनशॉट उसका हमने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है। तो इस तरह का स्क्रीनशॉट होगा, इसमें आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा और एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, आईडी लिखा होगा, ये आपने संभाल के रखना है। तो अब आपकी यहाँ से बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जिनको जल्दी इमराज की प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कैसे कर सकते हैं बायोमेट्रिक। जिन हाजी साहिबान को फिंगरप्रिंट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए फेस स्कैन के बाद आपने चेहरा स्कैन कर लिया, चेहरा स्कैन करने के बाद आपने स्टार्ट फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करना। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करना। आपने नीचे आपको नजर आ रहा है इफ यू हैव एन एक्सेप्शन दैट डज नॉट अलाउ योर फिंगरप्रिंट्स टू रजिस्टर, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है फिंगरप्रिंट्स एक्सेप्शन। तो इसमें आपके पास फिंगरप्रिंट्स एक्सेप्शन के टाइप्स आ रहे हैं जो कि 9 नजर आएंगे। तो हैविंग एन एम्यूटेटेड हैंड, अगर आपके हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं या आपके पास एक्स्ट्रा उंगलियां हैं या कोई उंगली मिस है या किसी शुगर के इंतहाई शुगर के पेशेंट हैं या चुंबल के मरीज़ हैं या एक्जिमा है या कोई ऐसे मजदूर जो कि काम करते हुए जिनकी फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो गई हैं या आपका हाथ टूटा हुआ है या आपका कोई फिंगर टूटी हुई है, तो ये जितने भी केसेस हैं आप अपना कोई भी केस जो है ना वो सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद हमने एक केस सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आ रहा है कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट आपने अटैच करनी है। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका जो सैंपल है वो हम आपको स्क्रीन पे अभी शो करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा।
ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है, सैंपल आपके पास है। इस तरह से इसके आपके 10 के 10 जितने भी फिंगर्स हैं उसके थंब इम्प्रेशंस जो है वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो इस पे पेस्ट होंगे। इसके अलावा आपने नाम अपना इंग्लिश में और पासपोर्ट नंबर इस पे प्रिंट करवाना है, हाथ से नहीं लिखवाना, प्रिंट करवाना है। उसके बाद इसको आपने अटैच करना है इसके अंदर, जिसका तरीक़ेकार आगे आ रहा है। तो जैसे ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का सैंपल जो है ना वो हमने आपको शो करा दिया है। इस तरह से आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंग्लिश में या अरबी में, दो ज़बानों में ये एक्सेप्ट होगा, इंग्लिश में या अरबी में। तो हमारे पास इंग्लिश की ही ऑप्शन है, तो इंग्लिश में ये सर्टिफिकेट बनवा के आप इसको पिक्चर लेंगे उसकी। तो हमने पिक्चर ले ली है, हमारे पास एक सैंपल है। जैसे ही जस्ट हमने पेपर को लिया है तो हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपके पास ये आ रहा है कि इसको कंटिन्यू करें। ये नीचे मेंशन भी हो रहा है कि इंग्लिश और अरबी में मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है। तो नेक्स्ट स्टेज पे ये हैंड पिक्चर, जिस हाथ में आपके प्रॉब्लम है या दोनों हाथ में है या एक हाथ में है, तो उस हाथ को वो आपकी पिक्चर कैप्चर करेगा। तो स्टार्ट फिंगरप्रिंट्स के लिए आपका फिर कैमरा एक दफ़ा ओपन हो जाएगा। कैमरा के नीचे आपने वो वाला जो हैंड है जिस पे मसला है तो वो आपने रख के इसकी पिक्चर खींच लेनी है और पिक्चर कैप्चर करके आपने इसको ओके कर देना है। तो ये पिक्चर लेने के बाद ये आपका फिर नेक्स्ट पेज पे आ गया कंफर्म एंड सेंड। वही डिटेल जो आपकी पहले हमने दिखाई है उसी तरह की डिटेल आ जाएगी। इसमें सिर्फ आपके पहले फिंगरप्रिंट्स आ रही थी, इसमें आपकी तस्वीर और आपका जो पिक्चर है हैंड का जो आपने कैप्चर किया था और जो आपने मेडिकल रिपोर्ट अटैच की है वो शो हो जाएगी। और इसको आपने वेरीफाई कर देना है, इसको जो चेक बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर देना है और नीचे सेंड का बटन आपने प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सेंड का बटन प्रेस करेंगे उसी तरह से आपकी एक ईमेल आपके पास रिसीव हो जाएगी कि जी आपका बायोमेट्रिक रिसीव हो गया। लेकिन इसमें 100% केसेस में ये आपका आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू चली गई है। अंडर रिव्यू का मतलब ये होता है कि 72 घंटे का टाइम होता है, उसमें 72 घंटे के अंदर अंदर आपको मैसेज आएगा, ईमेल आएगी कि आपकी बायोमेट्रिक या तो अप्रूव्ड हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। अगर अप्रूव्ड हो गई है तो आपने अपना एनरोलमेंट नंबर नोट कर लेना है। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। जो आसमीन ओवरसीज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और एंड्रॉयड यूज़र हैं और हज के लिए बायोमेट्रिक करनी है, तो उनके पास गूगल प्ले स्टोर में सऊदी वीज़ा बायो ऐप इंस्टॉल नहीं होती। तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ से आप एप्लीकेशन APK फाइल डाउनलोड होगी। APK फाइल डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करके आप उसकी बायोमेट्रिक करके फिर दोबारा अनइंस्टॉल कर देंगे। तो ये सबसे इजी वे है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो 2.7.8 है। ये 6 जनवरी को अपडेट हुआ है। तो इसका लिंक भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने डाउनलोड के बटन को क्लिक किया तो ये आपका स्टार्ट डाउनलोडिंग, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। और ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी तो ये आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते हुए आपसे पूछेगा कि ये अननोन सोर्स है, उसको आप सेटिंग्स में जाके ओके करेंगे। उसके बाद आप आसानी से बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो आईफोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सऊदी वीज़ा बायो ऐप इंस्टॉल नहीं होती। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने ऐप स्टोर में जाएं। ऐप स्टोर में सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल आ रहा होगा, पिक्चर आ रही होगी, नेम आ रहा होगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको सेलेक्ट करें अपने नेम को। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आप नेक्स्ट रीजन पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से कंट्री रीजन जहाँ पे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करें और चेंज कंट्री रीजन पे जाएं। और यहाँ पे आपका जो भी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वो आ रहा होगा, उसको चेंज करके आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद
कि नेक्स्ट पे आ गए, इसको ओके कर दें, एग्री कर दें। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपने ये डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की मांग रहे हैं, इसको नन कर दें और यहाँ पे आप अपना एड्रेस दें और उसके बाद ओके कर दें। यहाँ पे आपका रीजन चेंज हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो अब आप यहाँ से स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके बायोमेट्रिक करें और बायोमेट्रिक करने के बाद आप अपना रीजन जो है वो लाजमी चेंज कर दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ओवरसीज़ जो आईफोन यूज़र्स हैं वो अगर लोकेशन चेंज कर भी दें तो उसके बाद भी बाज़ औक़ात सऊदी वीज़ा बायो ऐप जो है वो उनका लोकल सर्वर्स के एक्सेस नहीं दे रहा होता, तो इंस्टॉल नहीं होती। तो उस केस में आप वीपीएन यूज़ कर लें। बाज़ औक़ात बाज़ वीपीएन ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान सर्वर से जो है ना वो कनेक्ट हो जाते हैं, बाज़ नहीं होते। तो उस केस में पेड वीपीएन भी आते हैं, वो $1-1.5 में जो है ना वो आपको सर्विसेज दे देते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। और अगर वीपीएन के बावजूद भी आपकी ऐप इंस्टॉल ना हो रही हो तो सबसे आखिरी ऑप्शन ये है कि आप वहीं पे कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लें। और एंड्रॉयड फ़ोन में जिस तरह से लास्ट स्टेप में हमने बताया कि एंड्रॉयड जो ओवरसीज़ हैं वो कैसे एपीके फ़ाइल इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है ना वो बायोमेट्रिक करेंगे, तो उस तरीके से आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाएगी। तो ये तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो ओवरसीज़ आईफोन वालों के लिए हमने यहाँ पे बता दिए, तो इंशाल्लाह अब किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं बहुत ज़रूरी अहम हिदायत की तरफ। तो सऊदी वीज़ा बायो ऐप जो है वो वफ़े से अपडेट होती रहती है, लिहाजा इस बात का यकीन कर लें कि आप जब बायोमेट्रिक कर रहे हो तो आपकी ऐप अपडेट हो। बायोमेट्रिक करने से पहले इस बात की लाजमी तसल्ली कर लें कि आप जिस मोबाइल से बायोमेट्रिक कर रहे हैं उसी मोबाइल में ईमेल भी हो और वो एक्टिव भी हो, मतलब उस ईमेल एड्रेस पे आपका ईमेल आता भी हो, आप वसूल कर सकते हो। क्योंकि बायोमेट्रिक प्रोसेस के दौरान आपको वेरिफिकेशन के लिए जो ईमेल, जैसे हम पीछे देख आए हैं प्रोसेस में, तो जो लिंक भेजा जाता है वो आपके इसी मोबाइल के अंदर होना चाहिए ईमेल। अगर आपका गूगल अकाउंट जो है वो फुल मेमोरी है, कैपेसिटी नहीं है उसमें, तो फिर आपको या तो अकाउंट चेंज करना पड़ेगा या तो फिर कोई और मेमोरी खाली करके फिर आपको करना पड़ेगा। प्रिंट्स लेते हुए चूंकि मोबाइल का कैमरा और इंटरनेट इस्तेमाल होता है, तो जितना अच्छा कैमरा और जितना अच्छा इंटरनेट सर्विसेज के साथ आप करेंगे तो उतना जल्द आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आईफोन का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। बायोमेट्रिक करने से पहले अपना चेहरा और हाथ अच्छी तरह से धो लें। और ख़वातीन में उमूमन मसाइल होते हैं किचन वर्क्स की वजह से, तो जो घरेलू कामकाज की अक्सर ख़वातीन हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स मध्यम हो जाते हैं, या कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो डिम हो जाते हैं, तो हाथों को अच्छी तरह से धो लें। अगर कोई मसला आ रहा हो तो उसमें आप लोशन या फिटकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आलू के छिलके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ टोटके हैं, ये भी आप अपना सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट जब आपने स्कैन करना है तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर या पासपोर्ट पर जो है ना वो लाइट नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि जो लेमिनेशन शीट लगी होती है पासपोर्ट के ऊपर तो वो शाइन कर रही होती है। उस शाइन करने की वजह से जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा होता, बार बार एरर आ रहा है। कोशिश करें कि सनलाइट में करें, बाहर धूप में करें, या धूप ना भी हो तो रोशनी में करें। बाहर की नेचुरल रोशनी में करेंगे तो ये इस तरह के मसाइल नहीं आएंगे। इसी तरह से जब आप फेस स्कैन कर रहे होंगे तो आपका जो चिन है उसको थोड़ा सा ऊपर करते जाएं और आपकी स्क्रीन पे भी कुछ हिदायत आ रही होंगी कि जी लेफ्ट करें या राइट करें या थोड़ा सा ऊपर करें या क्लोज करें या थोड़ा सा दूर करें। तो उस हिदायत को आपने लाजमी फोकस करना है। और उसके अलावा हाथ की जब उंगलियां हैं और अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स लेते हुए जो है वो मोबाइल को बिल्कुल आपने साकित रखना है, मतलब स्टिल रखना है, मूवमेंट ना हो। क्योंकि जब कैमरा आपका मूव करता है ना तो उसका फोकस उंगलियों पे नहीं होता। एक चीज़ और भी होती है कि उंगलियों का जो जब आप किसी भी मोबाइल से कैमरा ले रहे होते हैं तो उसके दो फोकसेस आ रहे होते हैं, एक दूर का एक नज़दीक का। चेहरे और फिंगरप्रिंट्स लेते हुए रोशनी का खास ख्याल रखें। ऐसी जगह पे बायोमेट्रिक करें जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही हो। और फेस स्कैन करते हुए जो बैकग्राउंड आपका होना चाहिए वो सफ़ेद या कोई भी हल्का लाइट बैकग्राउंड हो तो वो इजी हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि टेक्सचर्ड बैकग्राउंड ना हो, प्लेन हो। जिस तरह से आजकल वो डिज़ाइन बने होते हैं ना, तो उस तरह का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए।
और उंगलियां जब आपने स्कैन करनी है तो उसको बिल्कुल किसी टेबल पे या ऐसी जगह पे रखें जहां पे उंगलियों की मूवमेंट ना हो, हवा में ना लहराएं, ताकि उंगलियों की मूवमेंट की वजह से भी आपके रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो या कोई टेबल हो जिसके नीचे आप किसी डार्क कलर का, ब्लैक का या नेवी ब्लू का कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर जो है वो करेंगे। बाकी आप फ्लैश लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोकस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां पे आपका रिजल्ट अच्छा आता है वहां पे आप कर सकते हैं। इस चीज़ का लाजमी ध्यान में रखिएगा कि सऊदी एयरपोर्ट्स पर हुजाज की बायोमेट्रिक दोबारा की जाती है, जिसकी वजह से सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए किए गए बायो फिंगरप्रिंट्स जो आपने किए हैं उनको कंपेयर किया जाता है। अगर आप कोई 2 नंबरी पिछले सालों में भी हाजियों ने कोई इस तरह से किया था कि नहीं हो रहा था तो किसी और के फिंगरप्रिंट्स लेके चले गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने उसको रोक दिया था। तो इस चीज़ से गुरेज कीजिएगा। आखिर में एक बात बताता चलूँ कि सबसे आसान तरीका बायोमेट्रिक का सऊदी वीज़ा बायो ऐप से ही है, क्योंकि आप घर बैठे बायोमेट्रिक कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत होती है, वरना अगर आपका किसी भी वजह से बायोमेट्रिक ना हो रही हो तो वजारत की जानिब से आइंदा ऐलान कर दिया जाएगा कि ताशीर के मराकज़ में आप जाके बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। लेकिन वो ताशीर के मराकज़ सिर्फ पाकिस्तान के 6 शहरों में हैं: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान। उसके अलावा जितने भी दूर दराज के हाजी हैं वो कितने किलोमीटर का सफ़र करके जाएंगे, उसमें फिर तकलीफ़ भी होती है और परेशानी भी होती है। तो लिहाजा आपसे अगर ख़ुद नहीं हो रही तो किसी से करवा लें। आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो किसी अच्छे मोबाइल से कर लें। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स डिम हैं या बिल्कुल मध्यम हो चुके हैं और नहीं हो रही तो फिर लास्ट ऑप्शन वही होगी। लेकिन ताशीर के मराकज़ जाने से पहले आप मिनिस्ट्री की हिदायत का इंतज़ार लाजमी करेंगे, क्योंकि ताशीर वाले बायोमेट्रिक तो फ्री करेंगे, लेकिन जब मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी उसके बाद। अभी अगर आप ताशीर जाएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ताशीर के जो सेंटर्स हैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में तमाम के जो है वो लोकेशंस मौजूद हैं, और इस वीडियो में तमाम जितना भी डिस्कस हुआ है वो उसके लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।